ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है और मंत्र नंबर है 16। द्वा इमो पुरुषः लोके क्षरः च अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरा उच्यते। देखो, पहले इस क्षर को अपरा प्रकृति कहा है तो स्त्रीलिंग हुआ, फिर इसको क्षेत्रम कहा है, यह नपुंसक लिंग हुआ। अब यहाँ क्षरः पुरुषः कहते हैं तो पुल्लिंग हो गया। माने जगत का जब वर्णन करना है तो स्त्रीलिंग में भी जगत का वर्णन करते हैं और नपुंसक लिंग में भी जगत का वर्णन करते हैं, पुल्लिंग में भी जगत का वर्णन करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जगत में कोई नियत लिंग नहीं है। जो स्त्री है वह पुरुष हो जाती है और जो पुरुष है वह स्त्री हो जाता है तथा जो स्त्री पुरुष है वह नपुंसक हो जाता है। यह लिंग भेद की जो व्यवस्था है यह अनियत है। माने भौतिक शरीर की दृष्टि से परमात्मा को नहीं ढूंढना। क्षरा भावा, यही तो क्षर भाव है जो कभी क्षेत्रम कहते हैं नपुंसक था, वही क्षरा पुरुषः कहते पुरुष हो गया और वही अपरा प्रकृति कहते समय स्त्री हो गया। तो क्या है संसार में स्त्री और पुरुष? जो आज स्त्री के शरीर में है वही कभी पुरुष के शरीर में आ गया जाता है। जिस मसाले से स्त्री का शरीर बना है उसी मसाले से पुरुष का शरीर बना है और उसी मसाले से नपुंसक का शरीर बना है। ये जो पंचभूत हैं वे तो सबके शरीर में एक ही हैं, केवल शक्ल सूरत का भेद है, इसमें कोई तात्विक भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन चरित्र में अनेक रसमयी कथाएँ आती हैं। एक कथा है कि श्री राधा रानी एक बार मान करके बैठ गई। अगर रूठें नहीं तो श्री कृष्ण कितने धैर्य और प्रेम से और कितना सहकर उनको मनाते हैं, यह बात लोगों को कैसे मालूम पड़े। राधा रानी का मान करना श्री कृष्ण के प्रेम को जाहिर करने का एक तरीका है, एक तरकीब है, एक युक्ति है। राधा रानी रूठ जाती हैं और दुनिया देखती है कि श्री कृष्ण राधा से कितना प्रेम करते हैं। अब रूठ गई महाराज, मनावे तो माने कैसे नहीं। अब रूठ गई महाराज, मनावे तो माने नहीं। सामने जाकर खड़े हों तो मुंह फेर लें, छुएं तो हाथ झटक दें। जब श्री कृष्ण ने बहुत चेष्टा की और नहीं मानी तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति रची। दो रूप हो गए, जैसे गोवर्धन पूजा के समय एक खिलाने वाला रूप और एक खाने वाला रूप। ऐसे राधा रानी को मनाते समय निकुंज में भगवान ने दो रूप धारण किए। एक तो बन गए भंवरा और गुंजार करने लगे और एक स्वयं कृष्ण चुपचाप खड़े हो गए। अब वह भंवरा उड़ता हुआ राधा रानी की तरफ गया। वे तो डर गईं कि यह तो काटेगा, और जब डरी तो जाकर श्री कृष्ण भगवान से लिपट गईं। अब उस भंवरे का लोभ हो गया और राधा रानी का मान टूट गया। तो इसी प्रकार जीव और ईश्वर की नित्य क्रीड़ा चल रही है। जो अनादि और अनंत है, परा प्रकृति रूप अक्षर जीवात्मा है और पुरुषोत्तम रूप भगवान श्री कृष्ण है। उस अक्षरात्मा को भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन यह रूठ कर उसकी ओर पीठ कर दूसरी ओर देख रहा है। तब भगवान क्षर रूप धारण करके आए और यह संसार का रूप क्षर है, विनाशी है। भगवान यह क्षर रूप धारण करके क्यों आए? यदि किसी की दृष्टि इस संसार रूपी भंवरे की तरफ चली जाए तो देखेंगे कि यह तो काटने वाला है, विनाशी है, केवल शब्द मात्र है। तो भगवान ही क्षर पुरुष बनकर आते हैं, वही पुरुषोत्तम है, वही अक्षर बनकर अपने से प्रेम करते हैं और रूठते हैं, और वही इस विनाशी जगत के रूप में प्रकट होकर आते हैं कि अरे हमारी ओर से मुंह फेर लो। अगर संसार में दुख न हो, वियोग न हो, दरिद्रता न हो, जड़ता न हो, विनाशिता न हो तो संसार की ओर से कौन अपना मुंह फेरे और कौन भगवान की ओर देखे। इसलिए स्वयं लोग प्रेम करें, इसके लिए भगवान ने अपना एक विनाशी रूप भी प्रकट किया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण, यह वही भगवान ने अपना दो रूप प्रकट किया। भीतर तो आत्मा के रूप में प्रकट हैं और बाहर काल के रूप में प्रकट हैं। बाहर जितनी चीज़ें हैं सो मरती जा रही हैं, क्षण क्षण चीजती जा रही हैं। ऐसा बाहर कोई संयोग नहीं है जिसके वियोग न हो, ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं हो, ऐसा कोई जवानी नहीं है जिसमें बुढ़ापा न आवे।
बाहर के पदार्थों का यह सौभाग्य ही है, बाहर के पदार्थों का यह सौभाग्य ही है कि जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, क्षरति इति क्षरः। यह भगवान ने अपना क्षरणशाली विनश्वर रूप धारण किया है। संसार में क्या है, पैदा होवे, खाओ पियो, बढ़ो और मरो, इसके सिवाय संसार में और क्या है। उपनिषद में आता है, न अत्र भोग्यम पश्यामि, हमने ढूंढ कर देख लिया, संसार में कुछ भी भोग करने योग्य नहीं है। जहाँ भोग है वहीं गंदगी भी है, जहाँ भोग है वहाँ रोग भी है। देखो ना, मुंह में से जब थूक निकल जाता है तो वह गंदा है कि नहीं, अत्यंत अपवित्र है। परंतु भोजन का स्वाद लेते समय उसी थूक को पवित्र मानकर स्वाद लेना पड़ता है। यह केवल भोजन की बात नहीं है, यह संसार के समग्र भोगों की बात है कि उसमें यदि थोड़ी गंदगी ना मिलाई जाए, कोई पाप ताप अपवित्रता नहीं होवे तो कोई भोग होता ही नहीं है। बिना गंदगी मिलाए, दुख मिलाए संसार का सुख नहीं होता। बिना जड़ता मिलाए संसार की चेतनता नहीं होती। बिना झूठ मिलाए संसार का सत्य नहीं होता है। और बिना मृत्यु मिलाए संसार का जीवन नहीं होता है। यह संसार का स्वभाव है, संसार की प्रकृति है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।